उसको डायरेक्टली मैं रिलेट करूंगा कि आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं ऋषि सोनक के साथ इसको अटैच करूंगा। वो आते हैं यहां पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यहाँ पे, हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आगे, फिर उसके बाद देखें अगर हमारी पाकिस्तान में कुछ जमहूरी नशोनुमा नहीं है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे, पीटीआई बनाएंगे ना। सर आप ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपके लिए बेहतरी हो, अच्छी चीजें आए जिंदगी में, मुस्तकबिल के बारे में, तो लेट्स स्टार्टेड। और उसमें आज असल में कई चीजें हैं कवर करने वाली। मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के, बहुत अच्छी गेम थी। और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन 90,000 लोग थे दोनों साइडों से, पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे। बड़ा अच्छा उन्होंने अच्छी हार्मनी के अंदर मैच देखा, दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली। और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को, और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से उनके, मैं यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली थी। ये तो तीन तोहफे हैं दिवाली के, तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं, गुजरावाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए, बिफोर पार्टीशन ही, अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले। और फिर मैं समझता हूँ कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर, जो नॉन वाइट। और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजात ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो नजात ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद देम। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा सुबह एक खबर मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल थी, अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कीनिया में हुआ। सारा दिन मुझे आज उस पर मलाल भी रहा, अफसोस भी रहा, वरना इस अ बिग डे टुडे। मेरे ख्याल में 3-4 दिवाली की, क्रिकेट की और ऋषि सोनक की जो थी, ये तीनों अच्छी खबरें थी। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब और खासकर उनके छोटे छोटे बच्चे, सहाफत के लिहाज से जब भी किसी सहाफी के साथ ज्यादती होती है तो मैं आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट, चाहे जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह का भी हो, लेकिन उनका काम था लोगों तक खबरें पहुंचाना। और मेरे ख्याल में किसी का भी जो है इस तरह तरीके से जाना दुनिया से, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे उनके उस लिहाज से। और बड़ी दर्दनाक स्टोरी उनकी फैमिली की। उनके वालिद साहब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन उनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ हादसे में, जो मेजर थे आर्मी में। तो द फैमिली इज फुल ऑफ सारोज एंड ट्रेजेडीज। तो आज बिल्कुल इस तरह का था। लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि आज भारत के लिए, और ना सिर्फ बल्कि इससे एक हफ्ता पहले जो खबर उनकी थी कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर, 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1,000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। तो ये सारी चीजें भारत के लिए, हमारे वो जो देखने वाले हमारे जिन लोगों के साथ हमारा, वो इट वाज वेरी गुड। मैं उन पे भी बातें कर रहा था, तो बड़ी अच्छी न्यूज थी। पिछला पूरा हफ्ता इट वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। और मैं उसमें बल्कि एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में तोशा खाना इज पार्ट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से। और उसी के साथ मोदी जी ने अपनी एक वहां से उन्होंने, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त का एक वाकया बताया, बल्कि वो हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए उसको, ताकि आगे मुस्तकबिल में हमारे जो लीडरान हैं वो भी इसी तरह के स्टेप उठा सकें। उन्होंने एक्शन करते थे मोदी जी गुजरात में, और विमेन गर्ल्स एम्पावरमेंट की एक एनजीओ थी जिसको सपोर्ट करते रहे। तकरीबन 100 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए। उनका मैंने इंटरव्यू सुना,
और इट वाज वेरी आई ओपनिंग, जबकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एक तोशाखाना रिलेटेड जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है। का पूरा सिस्टम हाइब्रिड है आपको आपको अगर हकीकत जो है अगर देखा जाए तो, बल्कि उसको डायरेक्टली मैं रिलेट करूंगा कि आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं ऋषि सोनक के साथ इसको अटैच करूंगा। वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके, वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यहाँ पे, हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आके, फिर उसके बाद देखें अगर हमारी पाकिस्तान में कुछ जमहूरी नशोनुमा नहीं है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे, पीटीआई बनाएंगे ना। सर आप ये भी तो ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपने मिसाल देखनी है अपने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तो नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर देखें। आपका जो डायस्पोरा है वो नून लीग को कहता है नून लीग, और पीपल्स पार्टी को कहता है पीपल पार्टी। आपका डायस्पोरा ये उसका स्टैंडर्ड है, तो उसमें क्या करेंगे? तो कंपैरिजन तो है नहीं ना, कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया, उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू, आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपके रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पर यह भी बताना चाहूंगा ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका, उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी, मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है, अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। वो कहता माचिस दिखाऊंगा और बूम के साथ सारा कुछ कहता मैं इस्लामाबाद सीट में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जरा इसकी बात। सर अब तो वो कहते हैं कि बड़ी एंटरटेनमेंट होगी लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बड़ा एंटरटेनमेंट। उन्होंने कहा सुबह उमर बिन मारूफ होगा, दोपहर को नाच होगा, रात को गाने होंगे। और मैं हैरान हूं कि बताया जा रहा है कि जो लोग आएंगे उनको खाने पीने का, रिहाइश का, बिस्तरों का, सबका बंदोबस्त किया। पता नहीं पैसा कहां से आ रहा है सारा, मेरी समझ से बाहर। यहां खाना पीना दोगे तो 4 करोड़ जो बैठे हैं सैलाब के बगैर, उनको क्यों नहीं देते? वो क्या सोचेंगे? जब यहां इनको खाना पीना दोगे, यहां रोज दास करोगे, यहां ताउला नियाजी को बुलाओगे, तो वो दुश्मन है तुम्हारे 4 करोड़ जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी बद्दुआएं नहीं लगेगी आपको? बिल्कुल सही। लेकिन यही अलमियात है आरजू। मैंने आपको शायद ये पहले भी 1-2 दफा कहा है, मुझे अमेरिका में आके पाकिस्तान की हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी, मुझे देखना पड़ा है। मुझे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी आपके लीडरान के बारे में, मुझे वो पढ़नी पड़ी आगे। मुझे दोबारा देखना पड़ा कि उस रीजन के हीरो, असली हीरो कौन थे। वो फॉरेन इन्वेडर नहीं थे। मैं मुगलों को अपना लीडर नहीं समझता हूं, उन्होंने आके मेरे आबाओ अजदाद के ऊपर जुल्म ढाए, उन्होंने आके, वो इन्वेडर थे, उनको मैं हीरो नहीं मानता। आपकी किताबों में आपको हीरो बताए जाते हैं, मुझे दोबारा ढूंढना पड़ा आके यहाँ पे कि मेरे इलाके से हीरो कौन थे। सर वो तो पाकिस्तानी स्टडीज जो है बिल्कुल ही झूठ है, एक तरह का, उसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री की बुक्स में भी। यही तो ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के, कि हमें असली हालात से, चीजों से दूर किया जाता है। नफरतों से शुरू करते हैं, 78 फिरके बना दिए गए हैं, शिया सुन्नी से लड़ा रहे हैं, सुन्नियों से वहाबियों को लड़ा रहे हैं, उधर से अहले हदीस को लड़ा रहे हैं। मेरा मकसद एक ऐसा विशेष साइकिल बना दिया गया है। आज आप देखें कितने डिवाइडेड है आप नून लीग वाले और आपके इस वक्त पीटीआई एक दूसरे को मारने को, अपने कपड़े फाड़ने को फिर रहे हैं। ये तरबियत है आप। मैं कहता हूं जो जिस तरीके से हमें मुजाहिदीन का जो टीके जहर के भर भर के ज़ियाउल हक ने लगाए थे, उनको भी 20 साल लगे थे ठीक होने में। अब ये देखें जो नई ट्रेनिंग हुई है आपकी जिहाद की, अब कितना अरसा लगता है। आपका खुद ही तरक्की करने का कोई मूड नहीं है, खुद ही तरक्की करने का मूड नहीं। अब दूसरी मैं बता देता हूं, फैटअप से आप निकल आए, मुबारक हो आपको। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा, मैं बड़े आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की कि फैटअप से फायदा क्या होगा। उन्होंने कहा जी बैंकिंग इजी हो जाएगी। सर पहले भी तो 3 बार जाके वापस बाहर निकल चुके हैं। मुझे खत्म नहीं करने दिया आपने। आरजू बैंकिंग इजी होगी किन के लिए?
आपकी जो रूलिंग एलीट है पैसा जल्दी बाहर लगाने में स्पीडें हो जाएंगी। दो तरीके कार, इसके दो फायदे सैलाब के लिए फंड्स इजीली पाकिस्तान आ जाएंगे और पाकिस्तान से वो फंड्स बाहर जल्दी चले जाएंगे। फेडरल का सिर्फ यही फायदा है, वरना आप कोई चीज वहां पे मैन्युफैक्चर नहीं ऐसी कर रहे जिससे आपको ट्रेड फेडरल की वजह से फायदा हो। आप पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते और बिजली और दूसरे हालात की वजह से आप कोई चीज ऐसी बना ही नहीं रही जो एक्सपोर्ट की जा सके जिससे आपको फेडरल का फायदा हो। दो फायदे, सैलाब का फंड जल्दी आएगा पाकिस्तान जो मांगा खैरात में, और वो जल्दी से जल्दी लंदन बैंकों में ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ फेडरल के ये दो फायदे।